बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ नौशरमाइया और मैं हूं नशाबा आमिर। तो चले स्टार्ट करते हैं आज अपना सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। छोटा सा खैर नहीं है, बस नॉर्मल सा है। तो हम करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और ये है सुबह का नाश्ता। आप भी सोच रहे होंगे आज मैं नाश्ता बना नहीं रही हूँ। यस, आज मैं नाश्ता नहीं बना रही। आज रमज़ान का आखिरी नाश्ता, तो हमने कहा चलो करते हैं पाए। पाए कचौड़ियाँ, असल में कचौड़ियाँ खाई थी, साथ में पाए की भी थोड़ी बहुत तारीफ सुनी थी मैंने। चलो ले लेते हैं, ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बाहर के पाए हम ट्राई कर रहे हैं। और लास्ट टाइम भी, क्योंकि पाए इतने मज़े के नहीं थे मुझे। नहीं, बस एक से दो मैंने बस निवाले लिए पाए के कचौड़ी के साथ। वाला कचौड़ी मैंने चाय के साथ खा ली और नाश्ता हो गया। और थोड़ा सा पसंद नहीं आया मुझे इसका टेस्ट। देंगे अच्छा था, बट वही घर वाली बात नहीं थी। तो हम लोग चलो ठीक है, लास्ट टाइम साल में 2 बार हम करते हैं बाहर से नाश्ता। डेली का हम लोगों का नहीं होता, तो साल में 2 बार नाश्ता करते हैं। एक 14 अगस्त की सुबह और एक रमज़ान का आखिरी जो नाश्ता होता है वो होता है स्पेशल। तो स्पेशल इस तरह से कर लिया, घर में कुछ नहीं बनाया था, फटाफट हम करेंगे नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद मैं लग जाऊंगी घर के कामों में। मशीन लगानी है मुझे, दाल के पैकेट बना के रखने हैं पकौड़ों के लिए, शामी कबाब बनाना है मुझे। आज 3 काम है। रोल समोसे फ़िलहाल नहीं बना रही हूँ मैं, कल बनाऊँगी। तो एक दिन बस इतने ही काम करूँगी और माशाल्लाह से सारे काम हो चुके थे। और उसके बाद फिर मार्केट भी हस्बैंड के साथ गई थी। नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा चले गए थे मार्केट। और ये था कि लोग पता नहीं यार क्यों यार कि नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हैं हम लोग आपको, कि जो ज़िंदगी है नॉर्मल 95% या 80% लोगों की ज़िंदगी इसी तरह से नॉर्मल होती है। कोई पापा को नहीं, या इंडियन सोप की तरह ढंढन डराना नहीं, ये कुछ नहीं होता है। कि वो हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। माशाल्लाह से मशीन झाग बन चुकी है, तो मशीन में हम डाल देंगे कपड़े। पहले वाइट डालेंगे, मैंने नमाज की चादर इनके वाइट सूट और टॉवल जो है लाइट कलर के वो सारे डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं आ जाऊँगी दोबारा किचन में, क्योंकि इससे सब्जियां लेके आई थी। माशाल्लाह से हाई फाई रेट हो रहे हैं सब्जियों के भी। तो सब्जियां लेके आई थी, सब मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने थे, तो मैंने चलो ले आते। अपन गोभी और गाजर तो हमें मिल गई, बट एक चीज़ हमें नहीं मिली, वो है शिमला मिर्च साहिबा। बहुत मुश्किल से नाम लेना पड़ा है इनका, क्योंकि वो हमें मार्केट में भी नहीं मिली, तो फिर हम भी उसे नहीं मिले। मैंने ठीक है, जब आप मिलने को तैयार नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, तो हम भी कुछ दिन के लिए आपको छोड़ देते हैं ताकि दिमाग आपका आ जाए ठिकाने पे। तो शिमला मिर्च नहीं मिली। शिमला मिर्च थी 800 रुपये केजी। मार्केट में तो कोई लेके ही नहीं आया था, बता रहा था 800 रुपये केजी है। मैंने अच्छी बात, आप लेके नहीं आए, आप लेके नहीं आए हम खरीदेंगे नहीं। और उसके बाद मैं बना रही हूँ गोश्त की पैकेट। चिकन और बीफ को अलग अलग पैकेट में बना लूँगी। पैकेट बनाए हुए थे, बस उसको अलग अलग रख रही थी ताकि सेटिंग हो जाए। और साथ में एक ट्रे में आपको नज़र आ रहे होंगे रोल, समोसे, ये सब। तो आप तो कह रहे हो मैंने बनाए नहीं, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने ज़्यादा रक्षा नहीं दिए थे, उसने बना लिए थे। तो उसने कुछ मुझे भी दे दिए कि भाभी ये आमिर भाई मीठे समोसे खाते हैं, आप इनके लिए ले लीजिए। बाकी रोल समोसे ट्राई करके चेक करके बताइएगा कि कैसे बने। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आप बताइए कैसे बने। मैंने इंशाल्लाह अच्छे ही बने होंगे। अच्छी तरह से खाना है, वो भी अच्छा बनाती है। मैंने अच्छे ही बना होंगे। मैंने चलो ठीक है। तो मीठे समोसे बनाने का मेरा प्रोग्राम हो गया कैंसिल, के 10 रोज़े तो गुजर जाएंगे इसमें, क्योंकि सिर्फ आमिर खाते हैं समोसे मियाँ जी। तो उनके लिए 10 समोसे हैं ये कितने, तो वो खा लेंगे। बाकी मैं बनाऊंगी। बाकी मुझे कीमे वाले समोसे भी बनाने थे और कचौड़ियाँ भी बनाई थी। तो मैंने तो चलो चाइनीज़ बना लेते हैं, फिर कचौड़ियाँ और समोसे भी बना लेंगे। बट बीफ तो है, प्याज आसमानों को छू रही भाई। वो भी अस्सलाम वालेकुम, उसने भी अस्सलाम वालेकुम का। मैंने कहा वालेकुम सलाम, मिलते हैं कुछ दिन के बाद, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से आप सिक्योरिटी में हैं बहुत ज़्यादा। तो बस इतना मिल लें जितनी ज़रूरत है हमें। तो हम लोग 1 से 1.5 किलो प्याज ले आते हैं, बस सिंपल रोज़मर्रा के जो खाने होते हैं, सालन के लिए, पकौड़ों के लिए, बाकी सैलेड के लिए। इसके अलावा मैंने कहा नहीं छोड़ते, क्योंकि कीमे वाले समोसे में प्याज में थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, एक मिठास सी आती है, क्योंकि हरी मिर्च और प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है मेरे कीमे वाले समोसे में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। तो फिलहाल छोड़ दें से 1 हफ्ते के लिए, रमज़ान के स्टार्ट होने दें। 1 हफ्ते तक मुझे पता है सबका दिमाग होना है ख़राब, अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है फल वालों से, अंडे वाले से, दही वाले से, दूध वाले से, और सब्ज़ी और गोश्त वाला तो खैर माशाल्लाह से रेट हर महीने ही बढ़ा रहे हैं वो। और चिकन भी, दाल, हाँ मैंने दाल भिगो दी पकौड़ों के लिए। 1 केजी ये दाल है, चने की दाल है, इसे भिगो देंगे। साथ में मैं चढ़ा दूँगी माशाल्लाह से शामी कबाब। 1 पाव बीफ का बोनलेस है ये, और साथ में 8 अदद
लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला है, 1 टीस्पून एंड 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, और साथ में एक छोटी प्याज है, 2 का टुकड़े मैंने कर लिए थे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के, और जैसे दाल में बॉयल आ जाए, ऊपर झाग आ जाए, हम झाग निकाल लेंगे और बाकी चीज़ें डाल देंगे। माशाल्लाह सास में डाइजेस्ट की हीरोइन बनी हूँ, फटाफट सारे काम की मशीन भी लगी हुई है, सामान भी समेट रही हूँ, दाल भी मैंने भिगो दी है, शामी कबाब भी पीसना भी चढ़ा दूँगी, और वो सब तरह के खाने भी बनाने हैं, डेली के जो खाने होते हैं वो भी बनाने हैं। और आज बोलते हैं ना घन चक्कर बनना, तो आज मैंने यही करी थी। मगर इसमें ही मैंने अपने आप को ये किया हुआ था कि थकना नहीं है मुझे, मैं थकते वक्ती नहीं बिल्कुल भी। मेरा ये होता है कि इतने काम करें जो आपकी सेहत के लिए और आपके लिए अच्छे हों, अपने आप को बिल्कुल ना थका लें कि करने के बाद अब बेदम से होके बिल्कुल लेट जाए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, ख्याल आपको रखना, सेहत आपकी है, तो इतने काम करें जिसे करने के बाद आप में जान बाकी हो, क्योंकि जान है तो जहान है, मेरा तो यही असूल है। तो मैं फ़िलहाल देखिए कितनी ईज़ी होके घूम रही हूँ, क्योंकि मेरे बेसन भी छने हुए हैं, और चने हम खाते नहीं हैं रमज़ान में, चने मुझे बहुत भारी लगते हैं रमज़ान में। तो कपड़े मेरे तकरीबन धुल चुके हैं, तो अब मैं आ गई दोबारा किचन में, देखने माशाल्लाह से कपड़े भी तकरीबन धुल चुके हैं, और शामी कबाब में बस हल्का सा पानी है, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे भी हल्का ड्राई होने में। फिर उसके बाद हमसे कुछ देर ये रखेंगे और फिर पीस लेंगे सिलबट्टे पे। आखिर मशीन है तो आप मशीन में पीस लें, मैं सिलबट्टे में, मुझे मशीन है बट मुझे सिलबट्टे में पीसना पसंद है, क्योंकि उसमें रेशे बहुत मज़े के बनते हैं, और बिना रेशे के हम लोगों को शामी कबाब समझ में ना आए। तो शामी कबाब में रेशे होना बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा चली जाऊँगी, बस हमें शायद आखिरी मशीन चल रही है, या शायद हो चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, भी देखते हैं आपके साथ मैं भी देखती हूँ। वॉइस ओवर करते करते ना मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। यस जी, तो जनाब कपड़े सारे के सारे धुल चुके हैं। अभी सफाई नहीं की मैंने, किया है क्योंकि मैं सोची थी ना कपड़ों का पूरा पानी गिर जाए फिर हम सफाई करेंगे। अब सफाई करके कपड़े धुल-धुला गए, सफाई हो चुकी है माशाल्लाह से, मैंने भी चेंज कर लिया है, मुँह हाथ धो के चेंज करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में दाल पीसने के लिए। ये तकरीबन 4 बजे का वक़्त है, तो मैं आ गई थी किचन में। दाल देखें, दाल को ना बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना, इतना थोड़ा-सा पानी डालें कि बस ये अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। ये पानी जितना कम होगा पकोड़े उतने अच्छे बनेंगे, और इसी तरह करके मैं पीसती जाऊँगी। अब फिर इसमें सारे मसाले मिला के मैं रख देती हूँ। मुझे रमज़ान में सबसे आसान काम यही लगता है करना, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ डेली पकोड़े बनते हैं, डेली यानी कि दाल के पकोड़े बनते हैं, बेसन के पकोड़े उसे रमज़ान में एक बार खा लें, उसके अलावा नहीं। और बेसन ये है कि बेसन हम इसलिए छानते हैं कि इसमें आलू के पकोड़े बनते हैं, अंडे के पकोड़े बनते हैं, आलू चाप बनते हैं उसमें, और मिर्च फ्राई करते हैं हम। तो इन चीज़ों के लिए बेसन मंगवाते हैं हम लोग। बाकी ये होता है कि पकोड़े हमेशा दाल के बनते हैं। बाकी आलू के समोसे, कीमा के समोसे, चाइनीज़ रोल, और कभी चिकन के पकोड़े बनाना चाहें तो हाँ, चिकन के पकोड़े बेसन में बनाते हैं, और कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल के। तो ये दाल में हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून भर भर के, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, इससे कम भी आप कर सकते हैं। सॉल्ट अपने इतना मिला लेंगे कि थोड़ा सा बाद में ही मिलाना रहे। और फूड कलर में इसमें ऑरेंज फूड कलर डालूंगी, थोड़ा सा इसका डार्क कलर मुझे पसंद आता है। जब फ्राई करें ना, इतने बेहतरीन कलर के पकौड़े फ्राई होते हैं। कोई सोडा कुछ नहीं डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि इससे सब मिला दूंगी, और ये कि सोडा इसमें डालूंगी भी नहीं। ये प्याज वगैरह जब हम, बस ये होता है कि पैकेट बना के मैं रख लेती हूँ, और माशाल्लाह से 1 किलो में मेरे 10 पैकेट बन गए थे। 10 पैकेट मतलब 20 रोज़े आराम से गुजर जाएंगे। अगर हाँ बीच में कुछ करना हो, पकोड़े फ्राई करने ज़्यादा पड़ गए, तो 15 से 12 दिन गुजर जाएंगे, ताकि आधे रमज़ान तक मुझे आसानी है। बस पैकेट निकालती हूँ मैं, और पैकेट निकाल के बस बॉल में रख देती हूँ। उसके बाद उसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया कटिंग करके रख देते हैं, और जब पकोड़े फ्राई के इफ्तारी का टाइम होता है, मिक्स करते हैं, पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी और बिना पानी के पकोड़े हमारे हो जाते हैं तैयार। और बाकी चने का एक पैकेट मैंने रखा हुआ है, बॉइल्ड चने का, वाइट चने का एक पैकेट भी रखा हुआ है। तो कहीं मूड हुआ तो बना लूँगी, वरना तो इरादा नहीं है मेरा चने खाने का, क्योंकि नाश्ता अफ्तारी करने के बाद मैं कुछ भी चाय तक नहीं पीती। अफ्तारी कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी सबसे पहले ख्वाहिश होती है हस्बैंड चले जाते हैं शॉप, और मैं आ जाती हूँ सोने के लिए। दिन भर मुझे नींद नहीं आती, दिन भर नींद भी कैसे आएगी, 2-2:30 बजे तो मैं उठती हूँ। तो खैर ये होता है, मुझे अफ्तारी के बाद थोड़ा सा मुझे लेटना, नहीं भी सो रही होती हूँ मैं लेट जाती हूँ, मोबाइल चला रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती, फिर उसके बाद उठती हूँ 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे उठती हूँ,
खाना जो बनाना फाइनल, राइस बॉयल करती हूँ, सालन को फाइनल करती हूँ, भूनती नहीं हूँ सालन में गोश्त गला के लेती हूँ। और ये होता है कि भूनती उस वक्त उसको सब्ज़ी डालनी होती है, सब्ज़ी कटिंग करके डाल देती हूँ उसमें। बाकी ये होता है राइस उसी वक्त बॉयल करती हूँ, दाल में तड़का लगाती हूँ और साथ में हस्बैंड को चाय देने के बाद मैं चली जाती हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये होता है कि 10:30 से 11 बजे मुझे भूख लग जाती है, तो फिर मैं खाना खाती हूँ। हस्बैंड को बोली जल्दी आ जाए, हस्बैंड को कोशिश तो मेरे हस्बैंड आते थे 12 बजा देते हैं। और मैं शामी कबाब में देख लें, शामी कबाब में मैं डाल रही हूँ हरा पुदीना और हरी मिर्च। मैं इस दफ़ा शामी कबाब में प्याज नहीं डालूंगी, इस वजह से नहीं कि प्याज महंगी है, मेरा पहले ही रहा था कि मैं बनाऊंगी अपने बचपन की शामी कबाब। हमारे यहाँ शामी कबाब दादी जब बनवाती थी, बड़ों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। तो हमारे बच्चों में जो शामी कबाब बनते थे ना बच्चों के लिए, तो उसमें बस हरा पुदीना हरी मिर्च को रफली सा उसी साथ ही शामी कबाब के साथ पीस के उसमें मिला देते थे। और कोई प्याज नहीं, बस हरा धनिया उसमें डलता था, उसमें अंडा डाल के मिक्स कर देता और डीप फ्राई करते थे। इतने मज़े के फूले फूले कबाब बनते थे। तो मुझे वही याद है, मैंने कहा नहीं रमज़ान में ना, और क्योंकि मुझे नहीं दिल जा रहा था प्याज डालने का, मैं वही अपने बचपन का रमज़ान मुझे याद आ रहा है, तो मैं वही शामी कबाब बनाऊंगी जो रमज़ान में या आम दिनों में हमारे लिए बनते थे बच्चों के लिए। तो मैंने कहा था अच्छा तुम बच्ची हो, मैंने कहा वो तो हूँ मैं माशाल्लाह, तब से छोटी हूँ। आपने गोदों में खिलाया, तपा देती हूँ हस्बैंड को, गोदों में खिलाया मतलब बचपन से हम कज़न्स हैं। तो ऐसे ही तंग करती हूँ कि मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 3 से 4 साल बड़े हैं। तो ये 3-4 साल के बच्चे भी तो छोटे बच्चों को गोद उठाते ही हैं, तो मतलब उसी को वही कहती हूँ कि मैंने मुझे बचपन में खिलाया था। अब देखिए मैं अंडा मिला दूंगी इसमें और अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये बताएं आप लोग यार, सब्सक्राइब कर दिया करें। ना आपके पैसे लगते हैं ना हमारे पैसे लगते हैं। आप लोगों के आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमें इससे एक वो मिलती है, ताकत मिलती है, मोटिवेट होते हैं हम कि हाँ यार वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहे हमारे वीडियोस, हमारे व्लॉग पसंद नहीं है, तब भी बताएं कि हाँ नहीं आ रहे हैं। मगर अभी आप लोग नहीं बोलेंगे, जब हम लोग कुछ फेमस हो जाते हैं, कुछ पॉपुलर हो जाते हैं, जब मशहूर हो जाते हैं, तभी आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि आपने ऐसी बातें कर दी थी, आपने ये कह दिया था, आपने वो कह दिया था। यार अभी जो कह रही हूँ कमेंट्स करो, अभी नहीं करना है। सब्सक्राइब भी नहीं करते, एक बटन प्रेस करना होता है, सब्सक्राइब कर दें। बट नहीं, आप लोग किसी को, ये हमारे लोग, हम लोगों में है, हम लोगों में नहीं कि दुनिया में लोगों में है, किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना सकते कि यार अगर हम लोगों ने ऐसे तारीफ कर दी, कम से कम जो मेहनत करें उनको अप्रिशिएट तो करें। बाकी अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला हमें भी अपने खुश रखे और अपना ख्याल रखे, रमज़ान को अच्छे से गुजारें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।